नई साड़ी का झगड़ा, एक मज़ेदार सास बहू की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रही हूँ। घर में कोई भी नई चीज़ आए और उस पर बहस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब बात साड़ी की हो तो सास बहू के बीच तकरार होना तय है। इस कहानी में देखिए कैसे एक साधारण साड़ी घर में बड़ा झगड़ा खड़ा कर देती है और फिर यह मामला कैसे सुलझता है। पहला घंटा, साड़ी की खोजबीन और विवाद की शुरुआत। रविवार का दिन था। निधि ने अपनी अलमारी खोली और अपने नए कपड़े देख रही थी। तभी उसकी नज़र हाल ही में खरीदी गई सुंदर सिल्क की साड़ी पर पड़ी। निधि ने साड़ी निकालकर खुशी खुशी पहन ली और आईने के सामने खुद को निहारने लगी। तभी सासू माँ कमला देवी कमरे में आ गईं। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, कमला देवी ने कहा। निधि मुस्कुराकर बोली, हाँ माँ जी, अच्छी तो है ना। कमला देवी ने साड़ी के कपड़े को छूते हुए कहा, बिल्कुल। वैसे इसे खरीदा कब? निधि ने गर्व से जवाब दिया, रोहित ने दिलाई थी, पिछले हफ्ते। कमला देवी का चेहरा थोड़ा उतर गया। ओहो, रोहित ने? निधि को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। दूसरा घंटा, जब सासू माँ का मूड खराब हो गया। उस दिन दोपहर को कमला देवी थोड़ी चुप चुप सी थी। ससुर जी ने पूछा, क्या हुआ कमला, कुछ परेशान लग रही हो? कमला देवी ने थोड़ा तुनक कर कहा, कुछ नहीं जी, बस अब तो जमाना बदल गया है। बेटा भी माँ से ज़्यादा बीवी को पसंद की अहमियत देता है। ससुर जी मुस्कुराए। अरे, ये तो अच्छी बात है। आखिर बहू भी तो घर की बेटी जैसी है। कमला देवी ने नाराजगी से कहा, बेटी जैसी तो है, लेकिन माँ को भूलना जरूरी है क्या? ससुर जी समझ गए कि बात साड़ी को लेकर है। तीसरा घंटा, निधि को एहसास हुआ। शाम को जब निधि किचन में काम कर रही थी तो उसे लगा कि कमला देवी उससे दूरी बनाए हुए हैं। निधि ने पूछा, माँ जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। कमला देवी ने ठंडी सांस लेकर कहा, नहीं, कुछ नहीं बहू, बस यूं ही। आजकल बुजुर्गों की पसंद का कोई ख्याल ही नहीं रखता। निधि समझ गई कि मामला साड़ी से जुड़ा हुआ है। उसने प्यार से पूछा, माँ जी, आपको मेरी साड़ी पसंद आई थी ना? कमला देवी ने धीरे से कहा, हाँ, बहुत सुंदर थी, लेकिन मुझे बस इतना लगा कि रोहित ने कभी मेरे लिए इस तरह साड़ी नहीं खरीदी। निधि को अपनी गलती का एहसास हुआ। चौथा घंटा, समापन और खुशी की वापसी। अगले दिन निधि और रोहित बाजार गए। इस बार निधि ने खुद अपनी सास के लिए एक सुंदर बनारसी साड़ी पसंद की। घर लौटते ही निधि ने वह साड़ी कमला देवी को देते हुए कहा, माँ जी, यह आपके लिए। कमला देवी हैरानी से बोली, अरे, मेरे लिए? निधि मुस्कुरा कर बोली, जी हाँ, जब मेरी साड़ी आपको इतनी पसंद आई तो मैंने सोचा कि आपको भी एक नई साड़ी मिलनी चाहिए। कमला देवी की आंखें खुशी से चमक उठी। अरे बहू, तुमने मेरे दिल की बात पढ़ ली। ससुर जी हंसते हुए बोले, अब तो ये नई साड़ी पहनकर तुम भी हमारे साथ शादी ब्याह में खूब चमकोगी। कमला देवी खुश होकर निधि को गले लगा लिया और कहा, सच में बहू, तुमने मेरा दिल जीत लिया। और इस तरह नई साड़ी का झगड़ा एक प्यारे रिश्ते में बदल गया। अब घर में कोई नाराजगी नहीं थी, बस खुशियाँ थीं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें।